हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अपने वाग्भट आचार्य वाग्भट की रचित अष्टांग हृदय संहिता। और अष्टांग हृदय संहिता का हम दूसरा अध्याय देखेंगे जो है दिनचर्या अध्याय। इसमें हम अपने जीवन शैली और दिनचर्या को सीखेंगे। इसके पहले वाली अष्टांग हृदय की वीडियो पे आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और इसी के लिए हम अपना अष्टांग हृदय संहिता को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, अब हम यहाँ से दिनचर्या नामक अध्याय का वर्णन करेंगे। इस विषय में अत्रेय आदि महर्षियों ने इस प्रकार से कहा था। क्या कहा था अत्रेय आदि महर्षियों ने, वो हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें अपनी दिनचर्या कहाँ से शुरू करनी चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में जागना। अब ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? कुछ लोग बोलेंगे 4 बजे का मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त है, कुछ बोलेंगे 5 बजे का सुबह सुबह से वो ब्रह्म मुहूर्त है, कुछ बोलेंगे 6। असल में ब्रह्म मुहूर्त वो होता है सूर्योदय के 1 से 1.5 घंटे पहले का मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ठीक है, स्वस्थ और निरोगी स्त्री पुरुष अपनी आयु सुखायु हितायु की रक्षा करने के लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सभी को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद हमें क्या करना है? दंतवन का विधान, मतलब उठ के ब्रश करना है। अभी हम ब्रश करते हैं, पुराने समय में दंतवन करते थे, दंतवन। उठते ही शरीर की चिंता से निवृत्त होकर, अर्थात मैं उठने योग्य हूँ या नहीं, ऐसा विचार करके यदि वह अपनी दिनचर्या करने योग्य समझते हैं तो वह शौच विधि मलमूत्र का त्याग करें, स्थानों से मिट्टी जल आदि से शुद्ध करें। बाद में वरगद, ये देखो ये नोट करने वाली चीज़ है इसलिए इस पर ध्यान दें। बाद में अर्क वरगद खैर या बबूल ककुभ अर्जुन आदि वृक्षों से किसी की पतली शाखा को लेकर दंतवन करें। दातौन कहते हैं उसको। ठीक है, सबसे पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। फिर हम विचार करें कि मैं उठने योग्य हूँ या नहीं, मतलब आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप उठने योग्य हैं। अगर स्वास्थ्य खराब है, बीमार हैं या कोई तबीयत ठीक नहीं है तो आप उठने योग्य नहीं हैं। जब आप उठने योग्य हैं तो सर्वप्रथम शौच विधि करें, मतलब मलमूत्र का त्याग करें और मलमूत्र के स्थानों को जल से शुद्ध करें। उसके पश्चात ये दतौन करने के लिए वृक्ष हैं, कौन कौन से? अर्क वरगद खैर बबूल ककुम्भ, मतलब अर्जुन वृक्ष आदि से एक पतली सी शाखा लेकर दतौन करें। अब दतौन करने की विधि क्या है? दंतवन करने के समय देखते हैं पहले, फिर विधि देखेंगे। दंतवन करने के 2 समय होते हैं, प्रातःकाल और भोजन के बाद। ये हमें अभी भी पता है, मॉडर्न के अनुसार हम ब्रश कब करते हैं? सुबह सुबह उठने के बाद और खाना खाने के बाद हमें ब्रश करना चाहिए। वैसे ही दंतवन करने के लिए हमें प्रातःकाल और भोजन के बाद दंतवन करना चाहिए। इससे क्या होता है? हमारे दांतों और मसूड़ों में फंसे अन्न आदि के कण निकल जाते हैं और गंदगी दूर होती है, मलिनता दूर होती है। दंतवन करने की विधि: दंतवन के अगले भाग को दांत से चबाकर, मतलब जो हम लकड़ी लेंगे उसको हम दांतों से चबा लेंगे जिससे वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, चबाकर अथवा कूट कर मुलायम कर लेना चाहिए। देखो अभी बोला ना हमने कि चबाकर या किसी चीज़ से कूट कर उसे थोड़ा सा मुलायम करना चाहिए दांतों के आगे वाले भाग को, नहीं तो उसकी रगड़ मसूड़ों में लग जाएगी। जब वो मुलायम हो जाएगा तो मसूड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब हमारी जो दतौन है उसका साइज़ क्या होना चाहिए? देखो उसका साइज़ लिख लो और ये प्लांट्स के नाम लिख लो कि कौन कौन से पेड़ों से हमें दतौन करनी है। सबसे पहले ये लिख लो कि कौन कौन से पेड़ों की दतौन करनी है। अर्क वरगद खैर बबूल या अर्जुन, ठीक है, इन पेड़ों की हमें दतौन करनी है। अब दतौन का साइज़ क्या होना चाहिए? हमारे संहिताओं में लिखा है दंतवन की लकड़ी का साइज़ होना चाहिए 12 अंगुल, मतलब हमारे हाथ की 4 अंगुल का 3 बार 12 अंगुल साइज़ होना चाहिए लंबाई। और मोटाई कितनी होनी चाहिए? हमारे हाथ की सबसे छोटी उंगली के बराबर मोटी होनी चाहिए। सबसे छोटी पंचमी उंगली कनिका की मोटाई होनी चाहिए, ठीक है। और लंबाई 12 अंगुल होनी चाहिए हमारी दतौन का। ये 2 चीज़ें आप कहीं नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं दंतवन किसे नहीं करना है। अजीर्ण होने पर,
सर्दी रोग में, श्वास में, कांच रोग में, ज्वर आदि या मुख का लकवा होने वाले रोग में मुख पाक करें। हृदय रोग, नेत्र रोग, शिरोरोग तथा कर्ण रोग में दंतवन ना करें। जिस किसी को भी ये बीमारियां हैं या ये रोग हैं उनके लिए दंतवन करने के लिए मना किया गया है। अब हम देखते हैं, जब हमने दंतवन कर लिया, मुंह धो लिया, उसके बाद मुख शुद्धि करने के बाद मतलब मुंह धुलने के बाद क्या करना है। प्रतिदिन सौवीर अंजन को आँखों में लगाना चाहिए। यह आँखों के लिए हितकारी होता है। अंजन दो प्रकार के होते हैं। पहला अंजन है सौवीर अंजन, इसको हम रोज यूज़ कर सकते हैं प्रतिदिन, ठीक है। और दूसरा अंजन होता है रसांजन। रसांजन कब हमें यूज़ करना है। श्रवण अंजन, जिसको हम रसांजन भी कहते हैं, और सौवीर अंजन रोज़ यूज़ कर सकते हैं, पर रसांजन हमें रोज़ यूज़ नहीं करना है। रसांजन का प्रयोग चक्षु आँख तेजोमय अर्थात अग्निगुण प्रधान होता है अवय है। उसे विशेष करके शीत गुण प्रदान कफ का भय रहता है एवं आँख से कफ दोष को निकालने के लिए सप्ताह में एक बार, ये नोट करो, ठीक है। सौवीर अंजन हम रोज़ यूज़ कर सकते हैं प्रतिदिन, पर रसांजन को सप्ताह में एक बार मतलब 7 दिन में एक बार यूज़ करना है। और ये सब करना कब है। प्रातःकाल उठ के ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि क्रिया करने के पश्चात, दंतवन करने के बाद, मुख शुद्धि करने के बाद हम सौवीर अंजन का प्रयोग करेंगे और सप्ताह में एक बार रसांजन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। रसांजन सप्ताह में एक बार। फिर उसके पश्चात हमें क्या करना है। अंजन प्रयोग करने के बाद नस्य, सुंगनी, कुल्ली देखें, धूम्रपान तथा तांबुल सेवन करें। जब हमने आँखों में, अंजन का मतलब होता है आँखों वाला काजल, तो काजल के प्रकार दो होते हैं, और काजल लगाने के बाद हम नस्य ले सकते हैं, धूम्रपान, तांबुल आदि का सेवन कर सकते हैं, ठीक है। तांबुल सेवन विधि। भोजन के प्रति इच्छा अधिक हो, मुख स्वच्छ एवं सुगंधित रहे, ऐसी इच्छा रखने वाले को घुला कर खाना चाहिए, ठीक है। ये तांबुल की सेवन विधि है। उसके पश्चात हमें क्या करना है। अब देखते हैं अपन पान की सेवन विधि। पान कैसे खाते हैं। पान की जड़ की डंडी और आगे का भाग काट देना चाहिए। मतलब पान का पत्ता ऐसा होता है, तो ये आगे का भाग यहाँ से काट दो, ये जड़ की डंडी काट दो, ठीक है, काट देना चाहिए। तभी उसमें चूना कत्था लगाकर सुपारी आदि मसाले डालकर मुख में लें। इसकी पहली पीक को थूककर इसका रसपान करते रहें। मतलब जो पहली बार मुंह में रस बनेगा पान का, उसे बाहर थूकना है, उसके बाद बनने वाले रस को हमें अंदर लेना है। पहला वाला बाहर ही थूकना है। तांबुल का सेवन निषेध किसके लिए, मतलब किसको तांबुल सेवन नहीं करना चाहिए। ऊपर यहाँ बुक में लिखा है, पद में तांबुल सेवन के सभी को करना चाहिए ऐसा निर्देश करते हुए बाद में इनका सेवन किनको नहीं करना चाहिए वो हमें बताया गया है। वो हम देखते हैं। छत तथा उदर से पीड़ित, पित्त विकार से पीड़ित, रक्त विकार, रक्तपित्त से पीड़ित, रूप शरीर वाले, नेत्र रोगी, विष विकार से पीड़ित, मूर्छा तथा मदात्य आदि रोगों से पीड़ित रोगियों को पान का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं अभ्यंग। अभ्यंग मतलब मालिश। प्रतिदिन अभ्यंग करना या कराना चाहिए, क्योंकि यह जरा मतलब बुढ़ापा, श्रम, थकावट तथा वात विचारों को नष्ट करता है। प्रतिदिन मालिश करने से बुढ़ापा देर से आता है, थकावट निकल जाती है अपने शरीर से, और वात आदि विकारों को ख़त्म करता है। मालिश कराने से हमारे शरीर में स्निग्धता बढ़ेगी, और स्निग्ध गुण होता है किस चीज़ का, हमने पढ़ा है इसके अष्टांग हृदय के इसके पहले वाले लेक्चर में देखा था। स्निग्धता गुण होता है कफ का। जब कफ बढ़ेगा तो बात अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है। अब अभ्यंग के प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं। अभ्यंग संपूर्ण शरीर में करना चाहिए, यह 8वें पद में दिया गया। मतलब इसके ऊपर वाले श्लोक में ये दिया गया था कि अभ्यंग हमें प्रतिदिन करना है और संपूर्ण शरीर में करना है, पर उसके लिए भी विशेष स्थान हैं। अगर संपूर्ण शरीर में नहीं करना है तो विशेष स्थानों पर करें। सिर में,
कानों तथा पैरों के तलुओं में विशेष रूप से अभियंग करना चाहिए, मतलब सिर, कान और पैरों के तलुए। ठीक है। अब अभियंग किसको नहीं करना चाहिए वो देखते हैं। प्रतिशय आदि कफज विकारों से पीड़ित रोगियों को शरीर शुद्धि के लिए बवन विरेचन आदि जिनको कराया है हमने, पंचकर्मा कराए हैं, बवन विरेचन कराया है, और अजीर्ण रोगियों ग्रस्त अभियंग का प्रयोग ना करें। इनके लिए अभियंग कराना मतलब मालिश कराने के लिए निषेध किया है। अब उसके पश्चात हमें क्या करना है? व्यायाम। व्यायाम करने से कार्य करने की शक्ति बढ़ती है, जठर अग्नि या पाच्याग्नि प्रदीपित होती है, मेदस स्थूलता का क्षय होता है मतलब मोटापा घटता है, अंग प्रत्यंग और मांसपेशियां स्पष्ट दिखलाई देती हैं और वे ठोस हो जाते हैं। देखो यहाँ पे साफ साफ दिया गया है, व्यायाम करने से हमारा जठर अग्नि बढ़ेगी, पाचन अग्नि बढ़ेगी, जिससे हमें अच्छी भूख लगेगी, और जिसको मोटापा कम करना है उसको भी व्यायाम करना चाहिए, उसका मोटापा कम होगा। और अंग प्रत्यंग की जो हमारी मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं, उनमें हार्डनेस आएगी और वो अच्छे से दिखेंगी, मतलब स्पष्ट दिखाई देंगी, तो मोटापा कम हो जाएगा। जैसे लोग जिम जाते हैं और जिम जाके जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी मसल्स अलग दिखती हैं, उनकी मसल्स में कट्स बनते हैं क्योंकि वो हार्ड हो जाती हैं और उनकी बॉडी से फैट निकल जाता है। वही यहाँ दिया गया है। अब व्यायाम किसे नहीं करना चाहिए वो भी दिया गया है। वात तथा पित्तज रोगों से पीड़ित रोगियों, बालक, वृद्ध तथा अजीर्ण रोगी से पीड़ित मनुष्य को व्यायाम नहीं करना चाहिए, मतलब छोटे बच्चों को व्यायाम नहीं करना है, बूढ़े लोगों को व्यायाम नहीं करना है, अजीर्ण रोगियों को व्यायाम नहीं करना है, और वात पित्त के रोगियों को व्यायाम नहीं करना है। व्यायाम करने का यहाँ पे काल दिया गया है, अर्धशक्ति तथा काल निर्देश। बलवान तथा स्निग्ध घी तेल आदि से बने हुए बादाम, काजू आदि पदार्थों को खाने वाले मनुष्य शीतकाल, मतलब जो भी ऐसे घी तेल आदि से बने पदार्थ खाते हैं, काजू बादाम खाते हैं, अच्छे पदार्थ खा रहे हैं, उनको शीतकाल में व्यायाम करना चाहिए। हेमंत और शिशिर ऋतुएं अपनी 6 होती हैं, उसमें से हेमंत और शिशिर ऋतु में उनको व्यायाम करना चाहिए। एवं बसंत ऋतु में आदि शक्ति से व्यायाम करना चाहिए। बसंत कौन सी होती है? बसंत पंचमी आती है जब फरवरी में, तो वो वाली ऋतु में हमें आदि शक्ति से व्यायाम करना चाहिए। इनसे अन्य ऋतुओं में और भी कम व्यायाम करें, मतलब इन 3 ऋतुओं के अलावा और भी जो ऋतु हैं उसमें इससे भी कम व्यायाम करें। उसके बाद देखते हैं अपन शरीर का मर्दन। व्यायाम के बाद का कर्म, मतलब व्यायाम जब हमने कर लिया है उसके पश्चात हमें क्या करना है? व्यायाम करने के बाद संपूर्ण शरीर का अनुलोम सुखद मर्दन कर्म चारों ओर से करना चाहिए अथवा क्रमशः सभी अंगों को मसलना चाहिए। मतलब व्यायाम करने के बाद हमें थोड़ी सी बिना तेल लगाए शरीर को मालिश करनी चाहिए, जिससे जो हमारी मसल्स हैं जो हार्ड हो गई हैं उनमें थोड़ी सी राहत आए। व्यायाम किसे नहीं करना है? व्यायाम जागरण, मार्गमन, मैथुन, हंसना, बोलना, चिल्लाना, जोर जोर से चिल्लाना, बोलना मतलब नॉर्मल बात नहीं, जो जोर से चिल्लाते हैं उनका लिखा गया, ठीक है। तथा साहसिक कार्यों का अधिक सेवन करने से शक्ति युक्त मनुष्य भी उसी प्रकार का विनाश हो जाता है जैसे सिंह द्वारा मारे हुए हाथी को खींचकर ले जाने का दुस्साहस करता है। मतलब जो व्यायाम ज़्यादा करते हैं, अति से ज़्यादा करते हैं, रात में जागरण करते हैं, बहुत ज़्यादा घूमते फिरते हैं, बहुत ज़्यादा ही चलते हैं, मैथुन क्रिया करते हैं, ज़्यादा हंसते हैं, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बात करते हैं और चिल्लाते हैं, उनका शरीर का क्षय हो जाता है और उनकी शक्ति का नाश हो जाता है, मतलब उनका शरीर अंदर से क्षय होने लगता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है एक आचार्य ने, उनने कहा है उसी प्रकार से नाश होगा जैसे किसी एक शेर ने हाथी का शिकार किया है और फिर उसको अपने दांतों से पकड़ के खींच के ले जा रहे हैं। बताओ ये कितनी मूर्खता का कार्य है शेर के लिए। उसी प्रकार से शरीर का क्षय होगा जो ये कार्य करते हैं। कौन कौन से कार्य? व्यायाम, जागरण, मार्गमन, मैथुन, हंसना, बोलना और जोर जोर से चिल्लाना, जोर जोर से चिल्ला के जो बात करते हैं। इसके बाद देखते हैं अपन उपटन के गुण। व्यायाम के बाद उपटन करना चाहिए, इससे कफ का नाश होता है। यह मेद धातु को पिघलाकर उसे सुखा देता है। मेद धातु को, जो फैट है हमारा, अंगों में स्थिरता मजबूत करता है और त्वचा को कांति युक्त करता है। उपटन, जो उपटन करते हैं, जो छोटे बच्चों की लोई होती है, वो देखा होगा, सबने देखा होगा, छोटे बच्चों की मालिश करते समय लोई होती है,
वही उसी को उपटन कहते हैं। वो करने से ये होता है, क्या होता है, मेद धातु पिघल जाती है और अंगों में स्थिरता करता है और इससे कफ का भी नाश होता है। स्नान के गुण देखते हैं। अब व्यायाम हो गया। अब व्यायाम के बाद हमें करना है स्नान। एक दिनचर्या सीख रहे हैं हम, कैसे अपने दिन को शुरू करना है। तो स्नान करने से जठराग्नि प्रदीपित होती है, आयु बढ़ाता है, उत्साह शक्ति तथा बल को बढ़ाता है स्नान। कंडू रोग मतलब खुजली रोग, मल, त्वचा का मैल, थकावट, पसीना, ऊंचाई, ऊंघाई, प्यास, दाह मतलब जलन तथा ताप रोगों का नाश करता है। देखो स्नान करने के कितने फ़ायदे हैं। प्रतिदिन स्नान करना चाहिए हमें पता है कि ठंडी के मौसम में बहुत से लोग स्नान नहीं करते हैं। अब अगले महीने से लोगों का स्नान करना बंद हो जाएगा, नहाना बंद हो जाएगा, एक एक हफ्ते में एक एक बार नहाएंगे, पर फिर भी रोज़ करना चाहिए। उससे क्या होता है, सबसे पहले तो जठराग्नि प्रदीपित होती है। मतलब स्नान करने से जो हमारी बॉडी की हीट होती है वो बाहर की हीट अंदर चली जाती है। जो बॉडी की आउटर हीट होती है वो अंदर चली जाती है, हमारे कोष्ठ में चली जाती है। और कोष्ठ में जब हमारी हीट पहुंच जाएगी तो वो क्या करता है, हमारी जठराग्नि को, जो हमारी पाचन अग्नि होती है, जो हमारा खाने का भोजन का पाचन करती है, उसको प्रदीपित कर देती है, जिससे हमें भूख अच्छी लगती है। उसके अलावा क्या होता है, वीर्यवर्धक होता है स्नान। आयु को बढ़ाता है, मतलब स्नान करने से आपकी आयु बढ़ेगी। उत्साह शक्ति बढ़ाता है, मतलब एक्साइटमेंट बढ़ाता है स्नान करने से। नहाने से खुजली नहीं होगी, साफ़ सफाई रहेगी। तो जो त्वचा के मैल रहते हैं, जैसे पसीना आता है, में स्वेट आता है, वो भी तो एक मल है, उनको भी साफ़ करता है। थकावट, पसीना, ऊंघाई मतलब जो उबासी आती है, प्यास, दाह है मतलब जो बॉडी में जलन होती है कभी कभी, उसको भी शांत करता है स्नान। तथा पाप रोगों का नाश करता है। कितने फ़ायदे हैं स्नान करने के। अब इस बार ठंड के मौसम में सब लोग नहाना, रोज़ नहाना। उष्ण शीत जल का प्रयोग। उष्ण मतलब गर्म, शीत मतलब ठंडा। गर्म जल से अधः गर्दन के नीचे के शरीर का परिसेकक स्नान बढ़ाता है। यदि गर्म जल से सिर से धोया जाए, अर्थात गर्म पानी से सिर स्नान किया जाए, तो इससे बालों और आँखों की शक्ति घटती है। देखो गर्म पानी से हमें सिर से नहीं नहाना चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि सिर से और गर्दन से हमें ठंडा पानी ही डालना चाहिए, इससे हमारी आँख और बाल अच्छे होंगे। तो बाकी जो गर्म पानी होता है, जो कुनकुना पानी होता है, वो हमें आगे के नीचे वाले शरीर में ही डालना चाहिए, सिर से नहीं करना चाहिए। अब स्नान का निषेध मतलब किसको स्नान नहीं करना है। अब आप लोग ये बिल्कुल ध्यान लगा के सुनो। नेत्र रोग, मुख रोग, कर्ण रोग, अतिसार, अद्यमान, पीनस, अजीर्ण रोगों तथा भोजन करने के बाद तत्काल स्नान हानिकारक है। अब इनमें से अगर आप कोई रोगी हैं तो स्नान ना करें, नहीं तो फिर रोज नहाओ। भोजन आदि कर्तव्य। अब स्नान के बाद हमें भूख लगेगी, क्योंकि हमारी जठराग्नि प्रदीपित हो गई है, तो भूख लगेगी, तो उसके भोजन के कार्य लिखे हैं। स्नान करने के बाद पहले किए हुए भोजन के पच जाने के पश्चात जो हितकर भोजन हो उसे मात्रा के अनुसार खाएं। मूत्र पुरुष के वेगों को बलपूर्वक ना उबाड़ें। यदि मल मूत्र का वेग मालूम पड़े तो उन्हें दबाकर अन्य कर्मों में न लग जाएं। देखो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बात लिखी है। यहाँ पे लिखा है कि स्नान करने के बाद हमें भूख लगेगी, तो जितनी भूख है उतना ही भोजन करें और उसके अनुसार ही खाएं। और दूसरी बात लिखी है क्या, कि अगर हमें मूत्र पुरुष के वेग है, मतलब हमें मोशन आ रहा है, फ्रेश होने की इच्छा हो रही है, तो उनको रोक कर दूसरे कामों में न लग जाएं कि नहीं अभी नहीं, बाद में हम जाएंगे फ्रेश होने के लिए, अभी नहीं, ये ज़रूरी काम कर लेते हैं। यहाँ ये लिखा है मल मूत्र के वेगों को मालूम पड़े तो उन्हें दबाकर अन्य कार्य में ना लग जाएं। मतलब पहले मल मूत्र का त्याग करें, उसके पश्चात ही अपने अन्य कार्य करें। सुख का साधन और धर्म। सभी प्राणी चाहते हैं कि हमें सुख मिले, अतएव उनकी प्रवृत्तियाँ कार्य करने में लगन, जो भी उनके कार्य सुख पाने के लिए होती हैं और सुख प्राप्ति के धर्म के बिना नहीं होती। अब यहाँ पे लिखा है कि स्नान करने के पश्चात भोजन कर लिया, भोजन करने के पश्चात धार्मिक कार्यों में या फिर अपने जो भी कार्य हैं उनमें आप जा सकते हैं। मित्र अमित्र सेवन विचार। अब यहाँ पे मित्रता के बारे में लिखा है। अच्छे मित्र कौन कौन से होते हैं, शुभचिंतक होते हैं, अच्छी सलाह देने वाले होते हैं।
अच्छे मित्रों का श्रद्धा भक्ति से सेवन करें, मतलब अच्छे मित्रों को श्रद्धा भक्ति के साथ अपने साथ रखें। तो श्रद्धा भक्ति अपनी सहेलियों को मत सोचना, और जो लड़के हैं वो तो बिल्कुल भी मत सोचना कि श्रद्धा भक्ति को अपने साथ रखना है। अच्छे मित्रों से श्रद्धा भक्ति का निर्देश दिया है। श्रद्धा भक्ति नाम की लड़कियां मत ढूंढने लग जाना। इनके विपरीत चरित्र, मतलब जो अच्छे मित्र नहीं है, जो शुभचिंतक नहीं, हमें अच्छी सलाह नहीं देते, वो हमारे विपरीत चरित्र वाले मित्र हुए, तो उनसे सावधान रहें और उनके साथ हमें नहीं रहना है, उनका त्याग कर दो। अब पाप कर्मों का त्याग, यहाँ पे लिखे हैं पाप कर्म। नीचे दिए गए 10 प्रकार के पाप कर्म का मन, वचन तथा कर्म से सदैव हमें परित्याग करना चाहिए। मतलब ये जो 10 हैं ये पाप हैं, इनको हमें नहीं करना है कभी भी। हिंसा, मारपीट या किसी के मन को दुखाना आदि, मतलब हमें न कभी किसी के मन को नहीं दुखाना चाहिए। चोरी नहीं करनी चाहिए। अनुचित ढंग से सुख भोग करना, जैसे अगम्य अगम गमन आदि, मतलब हमें अनुचित ढंग से सुख का भोग नहीं करना चाहिए, उचित ढंग से ही करना चाहिए। इन शारीरिक दुष्कर्मों का परित्याग करें। ये 3 क्या थे? ये कौन से पाप हैं? उसके बाद चौथे नंबर का है चुगलखोरी, जो बिचिंग कहते हैं जिसमें लड़कियां बहुत इंटरेस्टेड होती हैं एक दूसरे के साथ करने में, वो क्या है? चुगलखोरी। उसको भी नहीं करना चाहिए। बिचिंग भी बंद कर दो, नहीं हो रहा है बंद तो कम करो। कठोर या अप्रिय वचन, मतलब जो शब्द किसी को पसंद नहीं आ रहे हैं, अप्रिय वचन है, हमें उनको नहीं बोलना चाहिए। झूठी बातें नहीं बोलनी चाहिए, मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए। कभी कुछ और कभी कुछ नहीं कहना चाहिए, जिसे दोगलापन कहते हैं। अब इसको तो समझाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसको तो सब समझ गए होंगे, और सब ने अपने मन में अपने अपने ऐसे मित्रों का ख्याल ला लिया होगा, उनको याद कर लिया होगा वो कौन से मित्र हैं ऐसे जो कभी कुछ और कभी कुछ कहते हैं। उसके बाद हमें क्या नहीं करना है? किसी को मार डालने या मरवा डालने की योजना नहीं बनानी चाहिए, ये गंदी बात है। अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। दूसरे की संपत्ति को हड़प जाने की इच्छा भी ना करो, मतलब दूसरे की जो जायदाद है, संपत्ति है, जो धरोहर है, उसको भी छीनने की कोशिश मत करो। शास्त्रों के निर्देशों के विपरीत सोचना, नास्तिकता, आप्त वाक्यों के विरुद्ध सोचना आदि ये भी पाप हैं। तो ये इस प्रकार के 10 पापों का त्याग करना चाहिए। अनुकूल व्यवहार का निर्देश दिया है हमारी दिनचर्या में। जिनकी कोई आजीविका नहीं है, जो रोग तथा शोक से पीड़ित हैं, उनके साथ अपनी शारीरिक तथा आर्थिक शक्ति के स्वरूप उचित व्यवहार करें। मतलब जो लोग कमज़ोर हैं, जिनको कोई रोग है, कोई दुख है, उनके साथ अच्छे से बात करें, अच्छे से व्यवहार करें, बड़े प्रेम से रहें। उसके बाद क्या है? समृद्ध दृष्टि का निर्देश। सभी प्राणियों को अपने समान समझें। समदृष्टता मतलब समान समझना, ना कोई हमसे छोटा है ना कोई हमसे बड़ा है, भले ही कीड़े मकोड़े चींटियाँ क्यों ना हो। मतलब कोई भी प्राणी हो, सब आपके समान ही हैं, क्योंकि सब में प्राण है और सब प्राणी हैं। सम्मान करने का निर्देश दिया गया है। किन किन को? देवता का सम्मान करना है हमें, गाय का सम्मान करना है, ब्राह्मण का सम्मान करना है, वृद्ध का, वैद्य का, नरप मतलब राजा जो किंग है उनका सम्मान करना है, तथा अतिथि का। इनकी पूजा करें, अर्थात इन्हें उचित सम्मान दें और इनका सत्कार करें। इनका सम्मान हमें हमेशा करना चाहिए। किस किस का? देवता, गाय, ब्राह्मण, वृद्ध, वैद्य, नृप, अतिथि। इनकी पूजा करें और इनका सत्कार करें। यहाँ वृद्ध शब्द से माता पिता तथा गुरुजनों का समावेश। वही हम सोच रहे थे कि आप लोगों ने अभी तक पूछा क्यों नहीं कि यहाँ पर माता पिता या गुरुजन क्यों नहीं लिखे। तो वृद्ध शब्द से माता पिता या गुरुजन का लिया गया है। ठीक है। याचकों की सम्मान विधि। याचकों को अपनी शक्ति के अनुसार कुछ देना चाहिए, उन्हें निराश नहीं लौटाना चाहिए, उनका अपमान ना करें। मतलब जिनका हम सम्मान करने के लिए बोला गया था, उनको अपनी शक्ति के अनुसार कुछ दें, उनको भोजन कराएं और उनको निराश ना करें। अब यहाँ पे दिया गया उपकार का उपदेश। सदा सबका उपकार करना चाहिए, भले ही
अपकार करने के लिए तैयार शत्रु ही सामने क्यों न हो। मतलब जो भी हमारा बुरा करना चाह रहा है तब भी उसके साथ अच्छा ही करो, उसके साथ बुरा मत करो, ठीक है। समभाव का निर्देश मतलब हमें सबके साथ एक ही समान भाव रखना चाहिए, चाहे वो सुख हो, दुख हो, विपरीत परिस्थिति हो या कैसा भी हो, हमें हमारे भाव हमेशा सबके लिए समान रखने चाहिए। मधुर भाषण मतलब समय पर बोलें, हितकर कहें, हितकर बात कहें, थोड़ा बोलें मतलब ज़्यादा बात नहीं करनी है, कम बात करें पर मधुर बात करें, मतलब ऐसी भाषा में बात करें जो किसी को दुख ना पहुंचाए, तकलीफ़ ना पहुंचाए। ये हमारी दिनचर्या में, यहाँ पे भाषण विधि लिखी है। यह प्रतीक्षा ना करें कि जब वो बोलेगा तभी मैं बोलूँगा। मतलब भाषण विधि सबसे पहले अपने मित्र से जब हम मिलते हैं तो उनके बोलने का इंतज़ार ना करें, आप ही सामने से बात कर लें। इसमें कोई घमंड या कोई छोटा या बड़ा होने की या ऐसी सोच होने की ज़रूरत नहीं है। विचारों को गुप्त रखें मतलब जो अपने ज़रूरी विचार हैं उनको गुप्त रखें, क्योंकि किसी का शत्रु और ना दूसरे का अपना शत्रु बतलाएं। मतलब किसी को किसी और का शत्रु ना बताएं, ना किसी को अपने शत्रु बताएं। जो भी हम कुछ भी करना चाह रहे हैं वो हमें अपने विचार सीमित ही रखने चाहिए। उसके पश्चात इंद्रिय व्यवहार विधि मतलब आँख, कान आदि ज्ञानेंद्रियों के रूप, शब्द आदि अपने अपने विषयों का उपभोग करने से ना रोकें, परंतु उन पर अपना कंट्रोल बनाए रखें। यहाँ पे लिखा है कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख, कान, नाक आदि, तो उनको जो भोग करना है उससे रोकें मत, पर उस पर अपना कंट्रोल बना के रखें, जिससे कि वो अपनी सीमा में अपने भोग को भोगें। त्रिवर्ग विरोध का निषेध लिखा गया है। ऐसा कोई कार्य न करें जिससे धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति ना हो। मतलब कोई भी गलत काम ना करें, सीधी सीधी बात ये लिखी है। सभी धर्मों का आचरण, सभी प्रकार के धर्मों को मध्यम मार्ग से चलें, किसी धर्म का घोर समर्थक ना करें और ना किसी धर्म के घोर विरोधी बने। शरीर शुद्धि के प्रकार, रोम मतलब लोम, नख मतलब नाखून, नेल, दाढ़ी, मूंछ, इन्हें अधिक ना बढ़ाएं, इन्हें समय पर काटते रहें या कटवाते रहें। पैरों को स्वच्छ रखें। गुदा आदि मल मार्गों को मतलब एनस आदि मल मार्गों को साफ रखना चाहिए। प्रतिदिन स्नान करें। सुगंधित पदार्थों मतलब इत्र, सेंट, परफ्यूम का यूज़ करें और सुंदर वस्त्र धारण करें। ये हमारे लिए शरीर शुद्धि के ये बताए गए हैं। ऐसा तो सभी करते हैं, खासकर के ठंडियों में तो ज़्यादातर लोग करते हैं, पर स्नान नहीं करते। स्नान भी सबको करना है। रत्नादि का धारण, रत्न, सिद्धि, मंत्र तथा औषध द्रव्यों को धारण करना चाहिए। मतलब जो रिंग्स पहनते हैं तो वो रत्न धारण करते हैं। छाता, छाता लगा कर चलें, जूता पहन कर चलें तथा 4 हाथ आगे तक के मार्ग को देखते हुए चलें। मतलब आगे रास्ता देख के चलना है कि कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। गमन निर्देश, देवता का स्थान, बौद्ध जैन मंदिर, समाधि पर ना चढ़ें। देखो यहाँ पे लिखा है देवता के स्थान पे हमें नहीं चढ़ना है, बौद्ध या जैन मंदिर, समाधि के स्थान पर भी नहीं चढ़ना है। ध्वज के डंडे पर ना चढ़ें कि झंडा लगा है और उस पर ही हम क्लाइंब करना चालू कर दें, ये हमें नहीं करना है, ठीक है। निंदित कर्म करने वाले पुरुष की छाया को भी स्पर्श मत करें। मतलब जो पुरुष गंदे काम करता है, गंदे आचरण रखता है या निंदा की योग्य कार्य करता है, उसकी परछाई से भी हमें टच नहीं होना है। भस्म, राख तथा स्वच्छ भूसी के ढेर पर अपवित्र स्थानों पर न चढ़ें, ठीक है। निषिद्ध कार्य, वेग वाली नदियाँ या गहरी नदियों को तैरकर पार ना करें, नहीं तो बह जाओगे। सीधा सीधा लिखा है कि तेज जो नदियाँ बढ़ रही हैं उनको पार नहीं करना है। छींक आदि करने की विधि, मतलब जो हमें छींक आती है उसको कैसे करना है। मुख को ढके बिना छींके नहीं, और ना हंसें और ना जमाई लें। मतलब जब हम छींक लें, जमाई लें और हंसें ज़ोर से तो हमें अपने मुख को ढाँक लेना चाहिए। आंगिक चेष्टाओं का निषेध, अकारण नासिका के छिद्रों में उंगली ना डालें। मतलब हमें अपनी नाक में उंगली से खोदना नहीं है बिना कारण के। कान में भी उंगली नहीं डालनी। टांगों, बाहों आदि को विकृत चेष्टाएं न करें। मुख बिचकाना, आंखें मटकाना आदि उक्त
आसन से पाँव के बल ना बैठें। ये देखो, मुख बिचकाना मतलब किसी को मुंह से चिढ़ाना नहीं है, इधर उधर आंखें नहीं मटकानी अकारण, और ऊटपटांग तरीके से हमें बैठना भी नहीं है। शारीरिक आदि चेष्टाओं की मात्रा, शरीर मन तथा वाणी की चेष्टाओं को थकान होने वाले पहले ही रोक देना चाहिए। मतलब हमें थकने के पहले ही अपने शरीर मन और बाकी चेष्टाओं को रोक देना चाहिए। अन्य सदाचार लिखें, इनको आप एक बार रीड कर लेना। उसके बाद लिखा है मद्य विक्रय आदि निषेध, मतलब मद्य मतलब शराब का विक्रय ना करें, मद्य का संधान निर्माण भी ना करें, मतलब शराब घर पे भी ना बनाएं और ना उसे खरीदें ना बेचें, उसका लेन देन व्यापार भी नहीं करना चाहिए, ये अच्छे कर्म नहीं है। ठीक है। अन्य सुपदेश लिखें, सभी प्रकार के सांसारिक व्यवहारों को सीखने के लिए बुद्धिमान मानव का संपूर्ण संसार में आचार्य गुरु और अपने गुरुओं से ही सब कुछ सीखें और सदाचार सीखें, सांसारिक व्यवहारों को सीखें। इसके बाद हम देखते हैं सदाचार के सूत्र। सभी प्राणियों पर दयालु होना चाहिए, दान देना चाहिए, शरीर मन तथा वाणी नियंत्रण रखना चाहिए, स्वतंत्र ना छोड़ना चाहिए। मतलब हमें अपने शरीर पे वाणी पे नियंत्रण रखना चाहिए, यानी छोड़ना नहीं चाहिए कि हमारा शरीर अपने आप चल रहा है, मन में कुछ भी विचार आ रहे हैं, वाणी में जो मुंह में आ रहा है सब बोल दिया, बिल्कुल धड़ाधड़। विचार पद्धति, आजकल मेरे रात दिन कैसे बीत रहे हैं, मैं कैसा होता जा रहा हूँ, इस प्रकार का प्रतिदिन ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए। और ऐसा विचार करने वाले पुरुष कभी दुखी नहीं होते। मतलब हमें रोज़ अपने शरीर को मन में विचार लाना चाहिए। ठीक है। ये हमारा दिनचर्या अध्याय ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि मज़ा आया होगा पढ़ने में और बहुत सी नई चीज़ें सीखने मिली होंगी। अगर कहीं भी ज़रूरत लग रही है तो वीडियो को पॉज करके एक बार उसको रीड कर लेना पेज में। थोड़ा और डिटेल में जाते तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाता। इसके बाद हम अपने अगले लेक्चर में अष्टांग हृदय संहिता के अगले लेक्चर में पढ़ेंगे ऋतुचर्या। मतलब 6 प्रकार की जो ऋतुएँ हैं उन सारी ऋतुओं में हमें कैसे कैसे कार्य करने हैं। तो साथ में जुड़े रहना। अगले लेक्चर में हम ऋतुचर्या पढ़ेंगे और ऋतुचर्या से सारी ऋतुओं का ज्ञान लेंगे। ठीक है। तब तक पढ़ते रहो और साथ में जुड़े रहो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आगे आने वाली सारी एजुकेशनल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू।